हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। कई स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दीजिए, या तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो आपका एसएससी जेई है उसका क्या वेटेज है, सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही ना आपका गोल डिसाइड करती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आई होप आप 100 में 100% आप अपना गोल गेन करेंगे। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नॉलेज होगा लेकिन स्ट्रेटजी आपको सही पकड़ना है। ओके, स्ट्रेटजी सही स्ट्रेटजी पे आपको मिल के काम करना है। तो यहाँ पर क्या था, कई ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं, अभी आपको जो पढ़ाई करनी है ना वो आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी है। आप ये देखते होंगे कि कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो 1 से 2 साल में ही अपना क्वालिफाइड टॉप रैंक लेके चले जाते हैं, और कई ऐसे बेचारे स्टूडेंट हैं जो कि कई सालों से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं वो मेहनत करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। इसका मतलब उनके पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, वो फुल डेडिकेटेड से पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन हो सकता है उनको स्ट्रेटजी में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आप वैसे ही पढ़ते रहिए, बस अपना थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करिए। अगर आप अपनी थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, आई होप आप सिलेक्ट होंगे, आप सक्सेस होंगे और आपको सफलता मिलेगी। ये चीज़ समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको स्मार्ट तरीके से मैं पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, वो कैसे बोल रहा हूँ कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। स्मार्ट तरीके से मीन्स मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता दूँ, आपको कई जगह घूमने, मैं आपको 15 जगह घूमने का ऑफर दिया हूँ कि 15 जगह आपको घूमना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाएंगे आप लोग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह होगी पहले आप उसको चूज करेंगे। ओके, फिर इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आप आते जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर कौन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं। अब मैं बताऊँ, अगर आप एकदम 4-5 सब्जेक्ट एकदम तैयार कर लेते हैं ना, आई होप आपका टेक्निकल बहुत अच्छा होगा, ठीक ना, नॉन टेक भी अच्छा होगा, नॉन टेक पढ़ेंगे तो आपको स्मार्ट तरीके से 5-6 सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लेना है। मास्टर मीन्स ये होता है, मास्टर उसको कहा जाता है जो कि उस सब्जेक्ट में कमांड हासिल कर जाए और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वो बाकी सब्जेक्ट छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा सा लेवल अब तो है, वो तो समझ रहे हैं, इतना आसान लेवल है नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए। तो यहाँ पर मैं आज आपसे वेटेज के बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है या रहता है। ये कैसे पता, ये मैं नहीं डिसाइड किया हूँ, ये आपका पता क्या है, ये आपका मतलब एक मिनट, ओके ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर वेटेज आपका कैसे डिसाइड होगा कि कौन से सब्जेक्ट का। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कैसे क्या है, मतलब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2019 का पेपर है और आपका 20 का पेपर है, एंड 20 के 2 बार पेपर हुए थे और पेपर आपका कहे का है 21 का। तो इनके वेटेज की बात हम लोग कर लेते हैं। जो वेटेज होगा आपका, जो मेन वेटेज है, देखिए आपका बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो सीपीएम पट लिखा हुआ ना, इस सीपीएम पट में एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आता है। क्या आता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आता है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से देखिए हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब एसएससी के हर ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे गए, 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ लीजिए आप लोग। एंड अगर मैं यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर सभी का वेटेज में लिख देता हूँ, और आप ये देखेंगे कि केवल एक सब्जेक्ट से ही कितना ज़्यादा वेटेज आ जा रहा है। जैसे कि लास्ट 21 में देखा जाए कि अगर जैसे यहाँ पर आरसीसी का वेटेज देखिए, 19 में केवल 1 क्वेश्चन था, 20 में 2 क्वेश्चन हुए, 20 में 4 क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन हुए, मतलब क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर। और पहले का मतलब मत डिस्कस करिएगा 2015-16 के पहले का, क्योंकि तब ट्रेंड कुछ और था और आज कुछ और है। ओके, इसके बाद सॉइल देख लीजिए 10, 7, 9, 14। तो मतलब ये कहने का मतलब क्या है, आपका सॉइल सब्जेक्ट भी आपको करने हैं। सॉइल सब्जेक्ट बाद सोम देख लीजिए 5, 6, 8, 8 छोड़ दीजिए। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए 5, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1। स्टील देख लीजिए 4, 5, 6, 4, 5, 6 क्वेश्चन आते हैं। हाईवे देख लीजिए, हाईवे आपका 11, 8, 8, 6। ओके, सर्वे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर्वे 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। देखिए इसका वेटेज बढ़ रहा सर्वे का। ओके, एंड इसके बाद क्या, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। आपका जो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है ना, वो आपका क्या है 19, 17, 9, 4। अब इसका देख लीजिए क्या वेटेज है, समझ रहे हैं ना। एंड इसके बाद क्या है, एफएम।
एफएम का 8 to 10 आपका एवरेज रहेगा। इन्वायरमेंट देख लीजिए, इन्वायरमेंट का 5 to 10, 5 to 8 यही आपका इसका यही स्केल रहता है। सीपीएम देख लीजिए 9, 12, 13। अब यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, तो यहाँ से आप एनालिसिस से आपको ये पता चल गया होगा। देखिए अब यहाँ से एनालिसिस हम करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ें तो बहुत आसानी तरीके से हो जाए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये आपका एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा। ये सब्जेक्ट जोड़ा जाए, यहाँ से 22% आ रहा, अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए, यहाँ से अगर ये ऐड किया जाए, ये ऐड किया जाए, तो 32% इसका वेटेज आ रहा है एक सब्जेक्ट से। 25 आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखा जाए 24%। तो आप ये एक चीज देख रहे हैं कि अगर आप केवल बीएमसी पढ़ ले रहे हैं, बीएमसी के चारों सेगमेंट पढ़ ले रहे हैं, तो आपका 22% मतलब 100 में से 22 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 100 में से आपके 22 से 32 क्वेश्चन तक आते हैं केवल एक सब्जेक्ट से। ओके, दूसरा सब्जेक्ट अगर आप चूज करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल आपको बेहतरीन तरीके से पढ़नी है। सॉइल अगर दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तीसरा आपका सर्वे अगर आप चूज कर रहे हैं, तीसरा अगर यहाँ लास्ट में देखिए सर्वे अगर आप चूज कर रहे हैं, ओके। एंड एफएम अगर आप चूज कर रहे हैं, एफएम में आपका क्या, एफएम में क्या जरूरी है, आपका ओपन चैनल फ्लो से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आते हैं। और यहाँ पर अगर ये आपने 3-4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 2, 3, 4 सब्जेक्ट अगर पढ़ ले रहे हैं, तब आपका कितना मार्क्स आ जा रहा है, 60%। अगर ये 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, तो 60% आप मार्क्स मतलब 60 नंबर ले आ रहे हैं केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने। पता बीएमसी सीटी कितना आसान है, बहुत आसान है बीएमसी सीटी। ओके, एंड सॉइल भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो डिप्लोमा वाले होंगे, सर्वे तो मास्टर होंगे। जो डिप्लोमा वाले हैं ना, इसीलिए बताता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छा चांसेस है, वो मास्टर होते हैं बीएमसी का, सर्वे का। इसके बाद क्या है, एफएम हो गए। तो आप ये देखिए 4 सब्जेक्ट पढ़ के भी 60 क्वेश्चन या 60% नंबर लाए जा सकते हैं। बाकी आपके जो बचे हुए 8 सब्जेक्ट हैं, क्या आप यहाँ से जो 40 क्वेश्चन है, 40 में से क्या 25 नहीं सही कर पाएंगे क्या? आप बताइए, 25 नहीं सही कर पाएंगे? बिल्कुल सही कर पाएंगे। क्या आप ये जो 60% है, 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन से आई होप आप बिल्कुल ही आप 50 क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्योंकि आप उसमें मास्टरी हासिल किए हैं ना। तो आपका यहाँ पर कितना होगा, 75। और अगर आपने 75 मार्क्स टेक्निकल में ले आए ना, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, एंड इसके बाद आप देख लिए 4 सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट में कौन कौन से ध्यान देना, जैसे आरसीसी में ध्यान देना। आरसीसी में कभी कभी वेरी कर जाता, आरसीसी से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर और आपके आईएएस कोड से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट ध्यान देने लायक है ना, वो आपका WRE है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इस पे ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं 18, 17, 9, ये कभी भी करंट बदल सकता है। क्या, ये कभी भी आपका करंट बदल सकता है। तो आप यही 4, 5, 6 सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। बाकी सारे ईयर का यहाँ वेटेज दिया गया, आप क्या करिए, ये जो वेटेज है ना, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करिए, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है। जैसे घूमने वाली बात मैं आपको बताया था, अगर उसको यहाँ पर आप लिंक करेंगे, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, ये जो आपने क्या किया, चारों सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से एकदम तैयार कर लिए। और इसके बाद क्या करेंगे, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट आपने टॉप मोस्ट लेवल वाला कर लिए, एक आपने जो इंपॉर्टेंट तो है ही, यहाँ पढ़ना तो सब कुछ है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, समझ गए ना। पता नहीं कौन सा, इस बार देख लीजिए WRE 20 क्वेश्चन आ गए, 19 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, यहाँ 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं पढ़ के नहीं जाएंगे भाई, इसका वेटेज हो सकता है इस बार 20 क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना, बस ये वेटेज वाले। लेकिन बीएमसी का आपका वेटेज लगातार वैसा ही रहा है। देखिए बीएमसी का वेटेज, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सॉइल का भी वेटेज 10+ रहता है, नियर अबाउट। सॉइल का जो वेटेज है ना, वो भी 10+ रहता है। एंड इन्वायरमेंट भी नियर अबाउट ठीक रहती है। तो ये आपके स्ट्रेटजी, ये आपका ये होना चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट थे कि आप मुझे स्ट्रेटजी भी बताई जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, वो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जब भी पढ़ें, क्वेश्चन तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कितने, कम से कम अपने कैपेसिटी के हिसाब से 100 से 200 क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 200 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपको कितना क्या पढ़ना होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। याद रखिएगा, आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। जैसे कि आपको पर डे 1 आवर क्या करना है, 1 आवर आपको रीजनिंग पढ़ना,
क्योंकि रीजनिंग, आपको रीजनिंग बहुत आसान है, मैं मानता हूँ सबको आती है, लेकिन रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस मांगती है। रीजनिंग क्या करती है, प्रैक्टिस मांगती है। और जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कर तो लेंगे, लेकिन भाई वहाँ पर ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो यहाँ पर यह है कि आपको कम टाइम में करना, घर पे तो आके 50 में 50 सही कर लेंगे, लेकिन ये वहाँ पर आपको सही करना है, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा सही करना। जीएस आप कम से कम 1 से 2 आवर दीजिए आप जीएस को। जीएस आप मतलब अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका थोड़ा बहुत जीएस तैयार है तो 1 से 2 आवर दे सकते हैं। एंड पर डे आप ये काम करेंगे, 100 से 200 क्वेश्चन करेंगे। 200 क्वेश्चन क्या करेंगे, आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये एक की बात है। एंड मतलब 100 to 200 एंड 2 से 3 घंटे आप क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कैसे होंगे जैसे आपने क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ओके, जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आई होप 100 में से आप 40 क्वेश्चन गलत करेंगे, 30 क्वेश्चन गलत करेंगे। मैं तो मानता हूं कि आप 10 क्वेश्चन ही गलत करें। ओके, इसी को कैसे कम किया जाए, आप 30 to 40 क्वेश्चन यहाँ से गलत कर रहे हैं। कितना, 30 to 40 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। अब आप इसको क्या करिए, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। ये जो 2 से 3 घंटे ना, यहाँ पर इनको कॉन्सेप्ट देखिए कि मैं मिस्टेक कहाँ पर किया हूँ, अच्छा ये नहीं मैं ये सोच रहा था। इस तरह से आपकी क्या होगी, थोड़ा सा थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। यहाँ पर जैसे ये जब ये नोट करके पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से, अब नेक्स्ट टाइम पे ये 30 to 40% जो आपके गलत हो रहे थे ना, ये आपके पता कितने गलत होंगे, 10 to 20% अब आपके क्वेश्चन गलत होंगे। मीन्स अब आपके क्वेश्चन जो हैं 80 to 90, कितना, 80 to 90% क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। तो आपको ये जरूर करना, 2 से 3 घंटे जो कॉन्सेप्ट, और बताऊं आपको रिवीजन भी करना है। क्या करना है, आपको रिवीजन भी करना है। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ रिवीजन नहीं करेंगे देन आपको ये होगा, जब कोई चीज़ रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। और एक चीज़ बताऊं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, और उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बुक में चाहे जितना पढ़ लीजिए, क्या कि हुक शॉट कैसे खेला जाता है, लेकिन जब पिच पर जाएंगे हुक शॉट के लिए आपको टाइमिंग एंड आपका मूवमेंट दोनों ज़रूरी है। वैसे विदाउट प्रैक्टिस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होने पे डाउट्स नहीं समझ में आएंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको डाउट समझ में आएंगे, अच्छा यहाँ पर गलती हो रही थी, और वो गलती आप सुधार लेंगे। तो आपका ये है 2 से 3 घंटे आप पर डे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ से 2 से 3 घंटे में ये हो जाएगा। यहाँ आप इतना अगर पढ़ लेते ना, आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगर जिसकी रीजनिंग तैयार है एकदम बढ़िया से, तो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत उसको करिए। बाकी बचे हुए टाइम पे अगर आप जीएस से टाइम मतलब 1 घंटे बचा पा रहे हैं तो वहाँ आप क्या करिए, क्वेश्चन लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं 1 घंटे में, ये वाले क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं 1 घंटे यहाँ एडजस्ट करिए, और 2 से 3 घंटे आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आप क्लियर करिए। आपके पास अभी टाइम है, आप इनको सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। और मेरे साथ आप 5 बजे PYQ पर चर्चा कर सकते हैं। मैं डेली आपके YT पर डेली आपके 5 बजे आता हूं और वहां पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ओके, और अगर कोई भी मतलब क्वेरी है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता हूं, तो बिल्कुल करूंगा। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और अगर आप स्ट्रेटजी अपने से भी बना सकते हैं आपके लिए जो सूटेबल हो तो भी अच्छा। बस मेन मोटो होना चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना है। ओके, स्ट्रेटजी अपने से बनाइए, मेरी फॉलो करिए, डजंट मैटर। मेन मैटर ये करता है कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप पहले ये सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस करिएगा, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे ये पता चल जाए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। आप कुछ लोग वर्किंग भी हैं तो उनके लिए भी एक सजेशन है कि भाई थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और सफलता के लिए मतलब हार्ड वर्क आपको करना ही करना है, और सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि बस आप ऐसे पढ़ लिए सिलेक्शन हो जाएगा। भाई आपको उतनी मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।